हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विश्व की घासें मैप के माध्यम से समझेंगे और उसके बाद 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग घासों को विश्व के मानचित्र में समझ लेते हैं। दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा है। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस रेखा के भूमध्य रेखा के उत्तरी 30 डिग्री अक्षांश तक और दक्षिणी 30 डिग्री अक्षांश तक के बीच जो स्थित घासें होती हैं वो उष्णकटिबंधीय घासें कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। इस कारण भूमध्य रेखा के उत्तरी 30 डिग्री अक्षांश तक और भूमध्य रेखा के दक्षिणी 30 डिग्री अक्षांश तक की जो घासें होती हैं वो उष्णकटिबंधीय घासें कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों एक घास है डाउन्स। ठीक है दोस्तों, डाउन घास है और इसको याद कैसे कर सकते हैं ट्रिक से? तो यहाँ की जो पिच होती है बॉल के लिए बाउंस वाली पिच होती है। ठीक है दोस्तों, बॉल के लिए कैसी पिच होती है? बाउंस वाली। तो बाउंस या डाउंस, बाउंस डाउंस, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की जो घास होती है वो कौन सी होती है? डाउंस, जहाँ पे बॉल क्या करती है? बाउंस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग अफ्रीका की घासों के बारे में पढ़ेंगे। मध्य अफ्रीका में सवाना घास पाई जाती है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास पाई जाती है। दोस्तों, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए साउंड क्या आ रहा है? फ्री का। तो अफ्रीका कहता है सवाना, सवाना। वेल्डिंग यहाँ जो होती है वो फ्री का होता है, वेल्डिंग यहाँ फ्री का होता है। सवाना वेल्डिंग यहाँ फ्री का होता है। दोस्तों, बस यही ट्रिक है। इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि मध्य अफ्रीका में सवाना घास पाई जाती है और इसके दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घासों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका एक महादेश है जिसके अंतर्गत कई देश आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली जो घास है दोस्तों लानोस, जो कि वेनेजुएला में पाई जाती है। और दूसरी घास है सेल्वास, जो कि अमेजन घाटी या अमेजन बेसिन में पाई जाती है। और तीसरी घास है आपकी पंपास, जो कि अर्जेंटीना में पाई जाती है। और दोस्तों चौथी घास है ब्राजील की कैंपास। तो ये 4 घासें हैं दोस्तों। तो सेल्वास, पंपास और कैंपास, इन तीनों को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक ये है कि ये सेल्वास नाम का ये बंदा है जो कि पंप कर रहा है, पंप कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हवा भर रहा है क्योंकि इसको कैंप पे जाना है। कहाँ पे जाना है? कैंप पे जाना है। किस लिए पंप कर रहा है? क्योंकि इसको कैंप पे जाना है। और दोस्तों ये जो सेल्वास आदमी है अपनी लड़की टीना को आवाज देता है कि अर्जेंटीना, टीना अर्जेंट आओ, और उरुग्वे तुम भी आओ। भैया कहाँ चलना है? कैंपास चलना है। तो दोस्तों बस यही ट्रिक है कि सेल्वास जो घास है आपकी अमेजन बेसिन या अमेजन की घाटी में पाई जाती है और पंपास जो घास है वो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के अंतर्गत दोस्तों उरुग्वे भी आता है, तो ये याद रखिएगा कि अर्जेंटीना के अंतर्गत उरुग्वे आता है। और जो आपकी कैंपास है घास वो कहाँ पे पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। अब दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की ओर 30 डिग्री अक्षांश और दक्षिण की ओर 30 डिग्री अक्षांश के अंतर्गत कौन कौन सी घास आ रही हैं? सवाना, कैंपास, लानोस, सेल्वास, ये 4 घास आ रही हैं। तो दोस्तों ये जो 4 घासें होंगी वो कौन सी घासें होंगी? उष्णकटिबंधीय घासें। क्योंकि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 30 डिग्री और दक्षिण की ओर 30 डिग्री में स्थित घासें क्या कहलाती हैं? उष्णकटिबंधीय घासें। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सवाना, लानोस, सेल्वास और कैंपास ये उष्णकटिबंधीय घासें हैं। और दोस्तों इसके जो नीचे की घासें हैं वो शीतोष्ण
कटबंधी घासें हैं। पंपास, वेल्ड और डाउन्स ये कौन सी घासें हैं? तो शीतोष्ण कटबंधी घासें हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं, यहाँ से 3 ऑप्शन इसमें दे देगा और 1 ऑप्शन इसमें से दे देगा और पूछ लेगा कि निम्न में कौन सी घास उष्ण कटबंधी घास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका की घास के बारे में। यहाँ पे दोस्तों जो घास पाई जाती है वो प्रेरीज, और कनाडा के मध्य में भी प्रेरीज घास पाई जाती है। दोस्तों कनाडा आ जाए, उत्तर अमेरिका आ जाए या यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाए, तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, वहाँ पे कौन सी घास पाई जाएगी? प्रेरीज घास। ठीक है दोस्तों, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं कि अगर हमें कनाडा उतरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा। पे से हमारा बना प्रेरीज। इस तरीके से ये इमेज आपके माइंड में बनी रहेगी कि कनाडा उतरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। पे से हमारा बना प्रेरित घास। तो प्रेरित घास कनाडा के मध्य में और उत्तर अमेरिका या यूएसए में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यूरोप में पाई जाने वाली घास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यूरोप में स्टेपीज घास पाई जाती है जो कि एशिया में भी स्थित है और यूरोप में। इसलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि यूरेशिया में पाई जाने वाली घास कौन सी है? तो स्टेपीज। तो ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यूरोप को अगर रोक कर दें, तो जब कोई भी अटैक यूरोप पे होता है तो तुरंत स्टेप लेता है अटैक को रोकने के लिए। रोक। ठीक है दोस्तों, तो स्टेपीज घास कहाँ पाई जाती है? आपकी यूरोप में। और दोस्तों क्वेश्चन अगर ये भी बने कि यूरेशिया में कौन सी घास पाई जाती है, तो स्टेपीज घास। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बर्फीले क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा घास पाई जाती है। दोस्तों बर्फीले क्षेत्र के अंतर्गत अलास्का, ग्रीनलैंड और आपका रूस का ऊपरी भाग आ जाता है, जहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो बर्फीले क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है वो टुंड्रा वनस्पति कहलाती है। ठीक है दोस्तों आपका लास्ट में है चीन में मंचूरिया नामक घास पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये कोई खास नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है स्टेपी घास, प्रेरी घास, लानोस या फिर वेड। दोस्तों इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लानोस घास जो है एक उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर 30 डिग्री अक्षांश और दक्षिण 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में स्थित घास है, इसलिए ये एक उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। जबकि दोस्तों स्टेपी और प्रेरी घास वो 30 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में 30 डिग्री अक्षांश से ऊपर स्थित है, इसलिए ये घास जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आती हैं। और स्टेपी कहाँ पर स्थित है? तो यूरोप में, जबकि प्रेरी आपकी कनाडा और उत्तर अमेरिका में स्थित है। और दोस्तों लास्ट में वेल्ड घास जो दक्षिण अफ्रीका में भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश से ऊपर स्थित है, इसलिए ये भी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है सवाना, वेल्ड, लानोस, कैंपोस। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 30 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश के मध्य जो घासें स्थित होती हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास होती हैं, और जो घासें 30 डिग्री अक्षांश से ऊपर स्थित होती हैं उत्तर या दक्षिण में, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों इसमें देखना है कौन सी घास शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है सवाना, दूसरा है वेल्ड, तीसरा लानोस और चौथा है आपका कैंपोस। दोस्तों इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बेल्ट जो है घास है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है जो कि अफ्रीका के दक्षिण भाग में स्थित है, जबकि सवाना, लानोस और कैंपोस ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं मध्य एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। दोस्तों इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि सवाना वेल्डिंग फ्री का होता है, तो सवाना घास उत्तरी मध्य अफ्रीका में स्थित है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? स्टेपी, प्रेरी, डाउन्स या फिर पंपा। और हम लोगों ने इसको ट्रिक से याद किया था कि कनाडा में उतरना है तो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा। प्रेरित घास जो है वो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल के नाम से
जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनाडा के मध्य अक्षांशी घास के मैदान कहलाते हैं पंपास, स्टेपी, डाउन्स या फिर प्रेरी। तो इसको हम लोगों ने टेक्स्ट से याद किया था कि कनाडा में उतरना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा। तो प्रेरी जो घास के मैदान है वो कनाडा के मध्य अक्षांशी भाग में आते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। अर्जेंटीना, पंपास। दोस्तों हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि सेल्वास नाम का आदमी होता है, वो अपनी साइकिल में हवा भरने के लिए क्या करता है, पंप। वो अपनी बेटी टीना को बुलाता है, अर्जेंटीना, है ना। तो ये सही है ऑप्शन। फिर है ब्राज़ील, और इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि सेल्वास नाम का आदमी पंप कर रहा होता है, कहाँ जाने के लिए, कैंपास जाने के लिए, कैंप जाने के लिए। तो यहाँ पे लानोज ऑप्शन दिया है तो ये गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा दोस्तों कैंपास। कैंपास नाम की जो घास है वो ब्राज़ील में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कैंपास नाम की घास जो है वो ब्राज़ील में पाई जाती है। लानोज नाम की जो घास है वो वेनेजुएला में पाई जाती है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने याद किया था बाउंस, वहाँ की बॉल क्या करती है, बाउंस होती है। तो ये सही है, डाउन बाउंस। ठीक है दोस्तों। और आपके दक्षिण अफ्रीका में आपकी वेल्ड घास है, इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि वेल्डिंग करवाना हो तो आप सब लोग आना, फ्री का होता है ना। तो दोस्तों इसका ब्राज़ील, ये बी नंबर जो है वो सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। दोस्तों ट्रिक से याद किया था हम लोगों ने कि सेल्वास नाम का बंदा होता है, वो पंप करता है, अपनी बेटी टीना को बुलाता है ना। तो अर्जेंटीना, पंपास, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन है वेनेजुएला। वेनेजुएला में लानोस घास पाई जाती है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है पार्कलैंड। दोस्तों पार्कलैंड इसमें दिया है ब्राज़ील। ब्राज़ील में कौन सी घास पाई जाती है, कैंपास। हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि जो सेल्वास नाम का आदमी है वो पंप करता है, कहाँ जाने के लिए, कैंप जाने के लिए। तो ब्राज़ील में कौन सी घास है, कैंपास। जबकि पार्कलैंड जो है वो अफ्रीका में स्थित घास है। और लास्ट में है आपका दक्षिण अफ्रीका, जिसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था सवाना, वेल्डिंग फ्री का होता है ना। तो ये दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास है आपकी, ये भी सही है। तो इसका गलत ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन होगा। नंबर 8 है, निम्न में किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं, पराग्वे, बोल्विया, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि सेल्वास नाम का आदमी होता है, वो पंप कर रहा होता है और अपनी बेटी टीना को बुला रहा होता है ना, अर्जेंटीना। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के ही अंदर दोस्तों एक है प्लेस उरुग्वे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, उरुग्वे, उरुग्वे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये ना देखिए ऑप्शन, ये दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सुमेलित है, केन्या, कैंपास। दोस्तों हम लोगों ने इसको ट्रिक से याद किया था कि कैंपास भूमि कहाँ है, कि सेल्वास नाम का जो आदमी है वो पंप कर रहा होता है, कहाँ जाना होता है, कैंपास, कैंप जाना होता है। तो ये कैंप घास कहाँ है आपकी, ब्राज़ील में, है ना दोस्तों। तो ये ए नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सुमेलित नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, पंपास। सेल्वास नाम का आदमी क्या करता है, पंप भरता है और अपनी बेटी टीना को बुला रहा होता है कि अर्जेंटीना, है ना। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्जेंटीना में पंपास नाम की घास है। ठीक है दोस्तों। वेनेजुएला में दोस्तों आपकी सवाना घास नहीं पाई जाती है, लानोस घास पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी घास पाई जाती है, लानोस। और सवाना घास जहाँ पे हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि वेल्डिंग कराना है तो सवाना फ्री का होगा, है ना। तो ये अफ्रीका में है। और डी ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका में स्टेपीज नहीं पाई जाती है दोस्तों। ये जो घास है वो कहाँ पाई जाती है, यूरोप में। यूरोप में तुरंत स्टेप लिया जाता है, क्यों, क्योंकि रोकना होता है आक्रमण को, रोकने के लिए क्या किया जाता है, स्टेप लिया जाता है। इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सवाना घास का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या फिर उत्तर अमेरिका में। दोस्तों सवाना घास को हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था, सवाना फ्री का वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग फ्री का होता है ना। तो अफ्रीका में सर्वाधिक विस्तार है सवाना घास का। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशी घास के मैदान का क्या नाम है, प्रेरी, वेव, स्टेपीज या फिर पंपा। दोस्तों यहाँ जो पूछा गया है वो दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछा गया है और मध्य अक्षांशी घास के मैदान के बारे में पूछा गया है। दोस्तों मध्य अक्षांशी घास के मैदान, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मध्य अक्षांशी ऑप्शन मिले
और पूछा जाए कि मध्य अक्षांशीय घास का मैदान क्या है, तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पंपास है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि दोस्तों आपका प्रेरी जो है वो उत्तर अमेरिका में स्थित है, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और स्टेपीज आपका यूरोप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंपास एवं स्टेपी निम्न में किस श्रेणी में आते हैं? उच्च अक्षांशीय घास भूमि, निम्न अक्षांशीय घास भूमि, मध्य अक्षांशीय घास भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंपास और स्टेपी ये दोनों जो हैं वो मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मध्य अक्षांशीय जो घास भूमि है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आते हैं। जबकि दोस्तों पंपास घास जो है वो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाई जाती है और स्टेपी जो घास है वो आपकी यूरोप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में सही सुमेलित है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था। डाउन्स बाउंस है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है घास। पार्कलैंड ये दोस्तों ये भी सही है, ये अफ्रीका में पाई जाती है। और कैंपास ब्राजील में पाई जाती है, इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि सेल्वाज नाम का आदमी है, वो पंप करता है कहाँ जाने के लिए, कैंप जाने के लिए, कैंपास में। ये भी सही है, ये उपरोक्त ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। पंपास, वेल्ड, डाउन्स या फिर सवाना। दोस्तों सवाना घास जो है वो मध्य अफ्रीका जो कि भूमध्य रेखा के पास स्थित है। ये शीतोष्ण घास नहीं है बल्कि ये एक उष्ण कटिबंधीय घास है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि पंपास, वेल्ड, डाउन्स ये सब शीतोष्ण घास हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्ड, स्टेपीज या फिर प्रेरीज। स्टेपीज जो घास है, स्टेपीज घास जो है यूरोप और एशिया दोनों में फैली है, जो कि यूरेशिया के अंतर्गत आती है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्ड्स आपके दक्षिण अफ्रीका में और प्रेरीज कनाडा, यूएसए या उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों इसको हम लोगों ने याद किया था कि बॉल जो है यहाँ पे बाउंस करती है, बाउंस डाउन, तो ये सही है। पार्कलैंड अफ्रीका ये भी सही है, अफ्रीका में पाई जाती है पार्कलैंड घास, दोस्तों ये भी सही है। और सी ऑप्शन है कैंपास ब्राजील, यहाँ पे दोस्तों इसको भी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था कि सेल्वास नाम का आदमी होता है, वो पंप भरता है, कहाँ जाना होता है उसको, कैंप जाना होता है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन सही है। लानोस यूरोप, यूरोप में दोस्तों आपका स्टेपीज घास है। लानोस जो है वेनेजुएला में स्थित है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।